अगर आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर पिंटरेस्ट, बिहांस या फिर इंस्टाग्राम पे किसी दूसरे डिजाइनर्स के डिजाइन्स को देख करके इंस्पिरेशन लेते हो तो एक टाइम के बाद में जो आपके डिजाइन्स हैं वो भी उन्हीं के जैसे लगने लगते हैं। बट जो टॉप डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन से नहीं देखते, वो ब्रांड को स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि जो एप्पल है वो इतना ज्यादा मिनिमल क्यों है, जो नाइकी की ब्रांडिंग है वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है, या फिर जो जोमेटो है उसकी जो ब्रांडिंग है वो इतनी ज्यादा मेमोरेबल क्यों है। क्योंकि डिजाइन का मतलब, ग्राफिक डिजाइन का मतलब सिर्फ पोस्टर बनाना नहीं है। ग्राफिक डिजाइन का मतलब है किसी ब्रांड को विजुअली कम्युनिकेट करना। और इसी वजह से मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है डिजाइन ब्रेकडाउन। इस सीरीज में हम लोग दुनिया के टॉप ब्रांड्स को ग्राफिक डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक डाउन करेंगे। हम उनके कलर्स, टाइपोग्राफी, डिजाइन लैंग्वेज, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग डिसीजन को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ये देखेंगे कि उनसे क्या सीखकर हम लोग अपने डिजाइन में अप्लाई कर सकते हैं। और इस सीरीज की जो पहली वीडियो है इसमें हम लोग ब्रेक डाउन करने वाले हैं जोमेटो ब्रांड को। तो चलिए देखते हैं जोमेटो सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं बल्कि एक पावरफुल डिजाइन सिस्टम कैसे बना। जब भी मैं किसी ब्रांड को देखता हूं तो सबसे पहले मैं उसको एनालाइज नहीं करता, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं। मैंने जोमेटो की ऐप देखी, वेबसाइट देखी, इंस्टाग्राम देखा, डिलीवरी बैग देखा और हर जगह मुझे एक ही फीलिंग आई, सिंपल, बोल्ड, फास्ट। और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग की पहली यही निशानी होती है। अगर ब्रांड हर टच पॉइंट पे आपको सेम फीलिंग दे तो समझ जाओ कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट सवाल ये है कि ये जो फीलिंग्स है ये क्रिएट कैसे होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं जोमेटो के रेड कलर की। अब सबको ये लगता है कि जो रेड कलर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लेकिन रेड कलर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। रेड कलर हमारे को अर्जेंसी, एक्साइटमेंट, एनर्जी, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है। और फूड इंडस्ट्री में रेड कलर भूख के एहसास को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। बट सिर्फ रेड कलर यूज करना एक सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आप जोमेटो के बैग, वेबसाइट या फिर ऐप कहीं पे भी देखोगे आपको सेम रेड कलर दिखेगा। और धीरे धीरे जब ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ में कलर्स को यूज किया जाता है तो कलर्स ही ब्रांड बन जाता है। तो लेसन ये है कि आपको जो कलर्स चूज करने हैं वो डिजाइन के लिए नहीं, ब्रांड के इमोशन के हिसाब से चूज करने हैं। अब टाइपोग्राफी को देखो कि कोई भी फैंसी फॉन्ट्स नहीं, डेकोरेटिव स्टाइल नहीं, सिर्फ एक क्लीन सेंसरी फॉन्ट। क्योंकि जोमेटो का जो गोल है उसका गोल डेकोरेटिव या फिर स्टाइलिश दिखना नहीं है, उसका गोल है कि जो इंफॉर्मेशन हो उसको इंस्टेंटली रीडेबल बनाना। और जब यूजर फूड को ऑर्डर करता है तो उसके पास में डिसीजन लेने के लिए काफी कम टाइम होता है। इसलिए यहाँ पे जो टाइपोग्राफी है वो डेकोरेशन नहीं, कम्युनिकेशन का काम करती है। और ये हर एक डिजाइनर्स के लिए एक लेसन है। अब लोगों को देखो कि लोगों के अंदर कोई भी फॉग नहीं, कोई भी स्पून नहीं, बर्गर या फिर पिज्जा नहीं, सिंपल एक वर्ड मार्क। इससे ये पता लगता है कि जो भी मैच्योर ब्रांड होते हैं वो हर बार आइकन पे डिपेंड नहीं रहते, वो अपने नाम को ही ब्रांड आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि जोमेटो ने किया है। और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से लोगो हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे इक्वली स्ट्रॉन्ग दिखता है। अब ऐप की डिजाइन लैंग्वेज को समझो। व्हाइट स्पेस ज्यादा, कार्ड्स क्लीन, इमेज बड़ी और टेक्स्ट सिर्फ उतना ही है जितना उसकी जरूरत है। और सबसे इंटरेस्टिंग, डिजाइन खुद अटेंशन नहीं लेता, वो फूड को हाईलाइट करता है। और एक अच्छे यूआई का पर्पस भी यही होता है कि यूजर को इंटरफेस नहीं बल्कि प्रोडक्ट और कंटेंट याद रहे। अगर आप जोमेटो की एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो इनके डिजाइन होते हैं वो काफी ज्यादा क्लीन होते हैं। एक सिंपल सी हेडिंग और एक क्लीन विजुअल। ये लोग अननेसेसरी ग्राफिक्स यूज नहीं करते क्योंकि ये लोग जानते हैं कि लोग डिजाइन से ज्यादा आपके आइडियाज को याद रखते हैं। और इसी सिंप्लिसिटी की वजह से इनकी जो कैंपेनिंग है वो काफी ज्यादा रिलेटेबल और वायरल होती है। अब आप एक चीज देखो कि जो जोमेटो की पर्सनैलिटी है वो सिर्फ कैप्शन में नहीं, वो इनकी कैंपेनिंग में, इनकी डिजाइन में हर जगह सेम दिखती है। तो जब इस तरीके से हर जगह, हर एक टच पॉइंट पे आपकी पर्सनैलिटी, आपके ब्रांड की पर्सनैलिटी सेम दिखती है, तभी लोग उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं।
तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम लोग जोमेटो से 3 चीजें सीख सकते हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। नंबर 2, कलर। कलर जो है वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं, एक इमोशन को कम्युनिकेट करने के लिए होता है। और तीसरी, हर डिजाइन में एक ही विजुअल लैंग्वेज को मेंटेन करो। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हम जोमेटो ब्रांड से एज अ ग्राफिक डिजाइनर सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज में किसी दूसरे ब्रांड को लेकर के आऊं जिसको मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताऊं और एज अ ग्राफिक डिजाइनर हम उस ब्रांड से क्या चीज सीख सकते हैं, ये चीज बताऊं, तो आप उस ब्रांड का नाम मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।